अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, क्या औरत शोहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती? आज इसी के बारे में मालूमात आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। मोहतरम भाइयों और बहनों, किसी ने सवाल किया था कि क्या औरत अपने शोहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती, या मुन्ने के अब्बा ही कहेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त कुरान और हदीस से नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक हमारे कल्चर से है। मिसाल के तौर पर आपसे अगर कोई ये कहता है, किसी मुफ्ती से कोई आके पूछे कि क्या मैं कमीज उतार के नमाज पढ़ सकता हूँ, तो मुफ्ती अगर अक्लमंद होगा वो कहेगा कि कमीज उतार कर नमाज ना पढ़ें, ये बेअदबी है। अब आप कहें कि हदीस का हवाला दो, तो भाई हदीस का हवाला अगर देगा ना, हदीस उसके अपसाइड है। सही बुखारी की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर कमीज के नमाज पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा, इस तरह नमाज हो जाती है, आप क्यों पढ़ रहे हैं ऐसे? फरमाया, मैं इसलिए ऐसे पढ़ रहा हूँ ताकि तेरे जैसा अहमक मुझे देखकर सवाल करे कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तेरे जैसा अहमक मुझसे सवाल करे। फिर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमें दो जोड़े मयस्सर नहीं होते थे, तो इज़ार है तो कमीज नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसे ही पढ़ते थे। अब बुखारी की हदीस से तो पता चल रहा है कि कमीज उतार के नमाज पढ़ना क्या है। जाबिर बिन अब्दुल्ला बाकायदा ये अमल करके दिखा रहे हैं, और ताकि जो एतराज करें उस पे हमाकत का भी फतवा लगा रहे हैं। अब आप ये हदीस का हवाला दे के लोगों को कमीज उतरवा दें, ये अक्लमंदी का काम नहीं होगा, ये पागल होने की अलामत होगी, ये उसकी अलामत है। आपने बुखारी तोते की तरह रटी हुई है, आपके अंदर सेंस नहीं है, ना आपने फुक्का पढ़ाना उसूल फुक्का पढ़ा है जो कुरान और हदीस को समझने के लिए वाज़ा किया गया है। भाई, इस जमाने में जब चूंकि सहाबा को जोड़े मयस्सर नहीं थे, तो कमीज उतार के नमाज पढ़ना बेअदबी नहीं समझा जाता था, वो तो कल्चर का हिस्सा था। गरीब लोग थे। अस्हाबे सुफ़ा में हम देखते हैं कि हदीस में आता है कि एक दूसरे की तरह पुश्त करके बैठे हुए थे, क्योंकि लिबास सत्तर ढांपने के लिए इतना थोड़ा कपड़ा था कि वो एक दूसरे की तरफ रुख करके बैठना उनके लिए मुश्किल था। इतनी गुर्बत थी। आज कौन ऐसा गरीब होगा जो बेचारा तोहमत न पहन सके, और एक माशरे में पूरा ड्रेस पहनना ही हमारे माशरे का कल्चर बन चुका है। किसी तकरीब में आप बगैर कमीज के नहीं जा सकते, तो आप अल्लाह के सामने बगैर कमीज के कैसे खड़े होंगे? अगर सहाबी बगैर कमीज के नमाज पढ़ रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी तकरीब में भी वो बगैर कमीज के चले जाते हैं। सही बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा इस खातून से निकाह करवा दें। आपने मेहर का फरमाया। पता चला कि ये लंगोटा पहन के नबी की मजलिस में बैठे हुए थे। बुखारी की हदीस है, और इसी हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह पढ़ाया, तो पता चला दुल्हा का लिबास क्या था। वो सहाबी तो गरीब थे। भाई, अगर कोई बहुत गरीब भी है तो भी इस जमाने में हम उनको लंगोटा पहन के शादी हाल में जाने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि हमारे उर्फ में इसका तसव्वुर नहीं है। इसमें कुरान और हदीस का हवाला नहीं दिया जाएगा। कुरान और हदीस की अगर बात है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर इज़ार पहना करते थे। इज़ार एक चादर जो होती थी। आज किसी भी महफिल में आप इज़हार पहन के नहीं जा सकते, नमाज भी नहीं पढ़ सकते, इसीलिए कि इसको यूं समझा जाएगा कि भाई अल्लाह के दरबार में जब हाजिरी दे रहे हों तो प्रॉपर ड्रेस पहनो, ये नमाज का अदब है। जैसे आप किसी रिश्तेदार की दावत में जाते हो तो प्रॉपर ड्रेस पहन के जाते हो। चड्डी बुनियान में नहीं पहुंचते तो हम कहेंगे कि अल्लाह का भी ये हुक्म है कि अल्लाह के सामने जब हाजिरी दी जाए तो प्रॉपर ड्रेस में हो, क्योंकि अब हमारे जमाने का उर्फ ये बन चुका है कि कमीज भी हो, साथ में शलवार भी हो। इसी तरह याद रखो कि औरत का शोहर का नाम लेना सहाबिया से साबित है कि उन्होंने अपने शोहर का नाम लिया है। उन्होंने, लेकिन बहुत सारे हमारे कल्चर्स में, हमारे जो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, कौमें ऐसी हैं जिनमें औरत के लिए शोहर का नाम लेना बेअदबी समझा जाता है। वो अगर नाम लेंगी तो ये समझा जाएगा कि ये बेअदब हैं। आप ये देखो, हम ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या कहते हैं? फरमाया, किसी सहाबी ने फरमाने का लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमारे उर्फ में ये कहना कि नबी ने कहा उनको अदब के खिलाफ समझा जाता है। हमारे में अगर कोई कहता है अब्दुल्ला बिन मसऊद ने यूं कहा, अब्दुल्ला बिन उमर ने यूं कहा है, भाई तो हम कहते हैं किसी सहाबी का नाम आए, आखिर में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी लगाओ। कोई कहे बुखारी से दिखाओ,
कहाँ हजरत लगाना कहाँ से साबित है। भाई साहबा का अदब करना तो बुखारी मुस्लिम से साबित है। अदब का स्टाइल क्या होगा ये आपको आपका कल्चर बताएगा, ये बुखारी मुस्लिम नहीं बताएगी। हर चीज में बुखारी मुस्लिम का मुतालबा करना है। जहालत है तो ये तो शरीयत हमें बताएगी कि शोहर बीवी पर लाजिम है कि वो शोहर का अदब करे। अदब का स्टाइल क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये बुखारी मुस्लिम नहीं बताएगी, ये आपको आपका कल्चर बताएगा। उम्महातुल मोमिनीन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेती थी। कभी हदीस में आता है कि जोजा ने कहा या मोहम्मद आप कह सकते हैं, इसलिए नाम नहीं लेती थी कि नाम लेना अदब के खिलाफ, और चूंकि नबी थे और कुरान ने उनका नाम लेने से मना किया कि ऐसे मत पुकारो जैसे दोस्तों को पुकारते हो, तो इससे इतनी बात तो साबित होती है कि बाज़ औक़ात नाम लेना अदबी समझा जाता है। तो जिस कौम में नहीं समझा जाएगा वो नाम ले, जिस कौम में समझा जाता है वो नाम ना ले। और आसान मिसाल बताऊं, देखो अल्लाह ने औरत का जो पर्दा औरत पे फर्ज किया है, सगे भाई से पर्दा फर्ज नहीं है। ऐसा ही है, सगे भाई से पर्दा फर्ज नहीं। सगे भाई के सामने औरत अपनी कलाइयाँ खोल सकती है, अपनी पिंडलियाँ खोल सकती है, यानी उनका पर्दा नहीं है। सर के बाल दिखा सकती है, उसका पर्दा नहीं है। लेकिन शरीफ खानदानों में इसको मायूब समझा जाता है और शरीयत ने भी इसको मायूब समझने पर पाबंदी नहीं लगाई। किसी भी अच्छे खानदान में कभी ऐसा नहीं होता कि लड़की जो है वो ना घंटों तक सिगाफ पहन के भाई के सामने आके बैठ जाए। अच्छे खानदानों में हमने देखा है कि जवान बेटी जब बाप के सामने बैठती है तो सर पे दुपट्टा लेती है, क्योंकि उर्फे आम में इसको अच्छा समझा जाता है। तो अदब का ताल्लुक बहुत हद तक कल्चर से है, बहुत हद तक उर्फे आम से है। औरत अपने शोहर का नाम ले या ना ले, शरीयत ने इसमें दोनों चीजें रखी हुई हैं। ले भी सकती हैं और नहीं भी ले सकते। शरीयत ने ये कहा अदब करो, किसी कौम में अदब के खिलाफ समझा जा रहा है तो वो नाम ना ले, अदब के खिलाफ नहीं समझा जा रहा तो वो नाम ले, क्योंकि इसमें बुरा नहीं समझा जाएगा। हम उसको इसलिए प्रमोट करते हैं कि इस कल्चर को नाम लेने वाले शरीयत में शोहर का बहुत एहतराम है, जो आजकल खत्म हो रहे हैं। कुछ थोड़े बहुत तमीज आदाब बाकी रह गए हैं, उनको तो बाकी रहने दो। इसकी वजह से थोड़ा सा शोहर का एहतराम रहेगा, यानी जो नताइज उस पे मुरतब हो रहे हैं वो अच्छे मुरतब हो रहे हैं। शरीयत ने अब्बा के सामने बेटी को दुपट्टा लेने का हुक्म नहीं दिया, मगर पाबंदी भी नहीं लगाई। तो जब दोनों रास्ते हैं तो हम कहेंगे शरीयत के मिजाज से ज्यादा करीब क्या है, दुपट्टा लेना या ना लेना, ज्यादा मिजाज के करीब है। इसमें बाप का एहतराम है, हया है, और शरीयत माशरे में हया को फरोग देना चाहती है। तो जो चीज हया के ज्यादा करीब होगी किया जाएगा, जो हया से दूर होगी उसकी हौसला शिकनी की जाएगी और उस पर बुखारी मुस्लिम के हवाले मांगने वाले पर जहालत का फतवा लगाया जाएगा। जो औरतें शोहर का नाम लेती हैं उसे गुनाह नहीं होता। बीवी को भी इज्जत देनी चाहिए, उसका भी एहतराम करना चाहिए, लेकिन कुरान के मुताबिक औरत का दर्जा शोहर से एक दर्जा कम है। इसमें क्या हिकमतें हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप तौहीन करना शुरू कर दें। हमने अपने बुजुर्गों के, अपने उल्मा को देखा है कि अपने घर की जोजा का बहुत एहतराम से नाम लिया करते थे, कोई हाकमाना लबो लहजा इख्तियार नहीं करते, और ये इस्लाम ने ही सिखाया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो सुनाया गया उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।